अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदम जी फार्मा सर्विसेज के स्टूडियो से और हैशटैग हेल्थ की एक और नई एपिसोड के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है ड्रग एडिक्शन यानी मंशियात की आदत या मंशियात की लत। मंशियात की लत के बारे में कहा जाता है कि ये सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर भी है, यानी इसको इस नाम से भी जाना जाता है। और ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी शख्स के दिमाग या रवैये को मुतासर करती है। कोई भी शख्स अगर किसी भी किस्म की मंशियात का इस्तेमाल करने लगे तो वो ड्रग एडिक्ट भी बन सकता है। इसको मुख्तलिफ अंदाज की मंशियात या दवाई के इस्तेमाल को कंट्रोल करने में मदद देने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट मौजूद हैं जो कि ड्रग एडिक्शन या फिर निकोटीन और अल्कोहल और जैसे सब्सटेंसेस को रोकने में मदद देते हैं। आज इसी सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर मोहम्मद अली अवाब सरवर, जो कि MBBS, MRCPS और साथ ही साथ FCPS सर्टिफाइड मेडिकल लीडरशिप भी हैं। साथ ही साथ मेंबर हैं अमेरिकन एकेडमी ऑफ एडिक्शन साइकेट्री डिपार्टमेंट के, और इसके अलावा एडवांस ट्रेनिंग जर्नल एंड चाइल्ड साइकेट्री आयरलैंड में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं। डॉक्टर साहब स्पेशल ट्रेनिंग जर्नल एडिक्शन साइकेट्री UK से भी अपनी खदमात अंजाम दे चुके हैं, वहां से भी मुंसलिक रह चुके हैं, और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर और कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब ने हमें ज्वाइन किया है लाहौर से और आज हम जानने की कोशिश करेंगे ड्रग एडिक्शन के हवाले से। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं ड्रग एडिक्शन का। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत खुशामदीद प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं मंशियात के हवाले से, तो मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि मंशियात की जो आदत है या जो ये एडिक्शन है, ये किस तरीके से हो जाती है और ये बेसिकली होती क्यों है? बेसिकली एडिक्शन कोई भी ऐसी आदत या कोई भी ऐसा एक्शन है जो कि हम रिपीटेडली करते जाते हैं, कंसिस्टेंटली कर रहे होते हैं, और ना करें तो हमें क्रेविंग होती है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इससे हमारा सेल्फ कंट्रोल कम हो रहा होता है। ऐसी कोई भी एक्शन जब हम कर रहे हैं जिससे हमारा सेल्फ कंट्रोल मुतासर हो रहा है, वो एडिक्शन है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में अगर हम स्पेशली बात करें तो रोज बरोज इसकी तादाद में, इसके रेशो में इजाफा हो रहा है। एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में आपको क्या महसूस होता है कि मंशियात की जो मेन या अहम या आम वजह है हमारे मुल्क में, वो क्या है? स्पेशली नौजवानों की अगर हम बात करें तो एक मेजर फैक्टर इसके अंदर अवेलेबिलिटी है। कोई भी ऐसी जो एडिक्टिव चीजें हैं, चाहे वो ड्रग्स की फॉर्म में हो, चाहे वो मेडिसिन की फॉर्म में हो, जो ओवर द काउंटर सिगरेट्स या ऐसी कोई भी जो ब्रेन पे इफेक्ट करने वाली चीजें हैं, वो उनकी इजी एक्सेस और अवेलेबिलिटी सबसे मेजर रीजन है। और उसके अलावा जो सोसाइटी के प्रेशर्स हैं और टीनेज ईयर्स के अंदर, अर्ली एडल्ट्स के अंदर जो उनको प्रेशर्स हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, वो ऑब्वियसली इस चीज को ट्रिगर करते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, अक्सर हम ये भी देख रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर है हमारा प्रोग्राम जो है वो, मैं चाहूंगी कि आप तफसील से भी बताएं और आम फहम जुबान में भी लोगों को समझाएं कि लोगों को बहुत इजीली, क्योंकि आपने खुद भी कहा एक्सेस है मंशियात के इस्तेमाल का। अमूमी तौर पर डॉक्टर साहब, आपको क्या महसूस होता है कि लोग मंशियात की तरफ कब जाते हैं? क्या ऐसी स्टेजेस आती हैं? क्या कोई ट्रॉमा होता है या कोई बाज़ बॉडी में ऐसी तब्दीलियां आ रही होती है जिसकी वजह से किसी शख्स को ऐसा महसूस होता है कि वो ड्रग्स जो है वो ले सकता है और फिर उसकी एडिक्शन होती है? जी, बेसिकली इसकी रीजंस जो हैं वो तो मल्टीपल फोल्ड हैं, लेकिन एक उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है हमारी जो इनेट पर्सनैलिटी है। अब हम इसी चीज को देख लेते हैं कि बहुत सारे लोग चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, कुछ को जो होती है वो उसको क्रेविंग और एडिक्शन फील हो रही होती है, और बाद को नहीं होती है। किसी भी टाइम छोड़ना चाहें तो नहीं पीते, कोई इशू नहीं, बाद को हेडेक्स और इस तरह की कैफियत हो रही होती है। तो कुछ हमारी अपनी पर्सनैलिटी या हमारा जिस तरह से ब्रेन काम करता है वो डिफरेंट होता है, तो बाज लोग ज्यादा वल्नरेबल होते हैं एडिक्शन के लिए। और दूसरी चीज ये है कि जो हमारी अर्ली एज के फैक्टर्स होते हैं, कोई ट्रॉमास हैं, कोई वरीज हैं माइंड के ऊपर, कोई भी ऐसी चीजें जो कि जिनको हम डील नहीं कर पा रहे जिन चीजों के साथ, तो वो किसी न किसी फॉर्म में बाहर निकलती हैं। तो बाज लोगों के अंदर ये चीज आती है एज अ वे टू कोप विद देयर स्ट्रेसर्स। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इसमें जो सब्सटेंसेस ले रहे होते हैं उसका ब्रेन पे और बॉडी पे किसका कितना इफेक्ट है वो भी मैटर करती है। बाज लोगों को एडिक्शन के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता, इवन दो कि उनके पास हर चीज अवेलेबल होती है। तो हमारा जिस तरह से बॉडी और ब्रेन बना हुआ है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इसके पीछे।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। जैसे हम मंशियात की एडिक्शन की बात कर रहे हैं या मंशियात की लत या उसकी आदत की बात कर रहे हैं, ऐसी कौन सी स्टेज है या ऐसी कौन सी एडिक्शन की, ऐसी कौन सी, मैं समझती हूँ आप कहें कि ये वाली स्टेज ऐसी है जो सबसे डेंजरस है और यहाँ पर आकर लोगों को समझने की ज़रूरत है कि वो अपना पर वक्त ट्रीटमेंट करवाएं या अपने आप को बचाएं कि कम से कम वो इस स्टेज तक ना पहुंच सकें? देखिए, अगेन इसमें अगर तो माइंडसेट किसी का थ्रिल सीकिंग है या क्यूरियोसिटी सीकिंग किस्म का माइंडसेट है, नई से नई चीजें ट्राई करने का, एडवेंचरस किस्म की स्पिरिट है और बड़े इसमें मोटिवेटेड और बड़े हेल्दी लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है, अगर इस तरफ रुझान किसी का माइंड जाता है इनिशियली, तो दैट इज द इनिशियल पॉइंट जहां पर कि उनको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि मेरा क्योंकि स्ट्रेंथ है दैट आई एम वेरी मोटिवेटेड, आई डू थिंग्स प्रॉपरली और मैं वेट नहीं करता हूँ, चीजों को जल्दी में कंप्लीट कर जाता हूँ। दैट ऑल्सो मीन्स दैट दे आर मोर वल्नरेबल टू गेटिंग एडिक्टेड टू सब्सटेंसेज। और उनकी लाइफ में अगर कोई मेजर स्ट्रेसेस या कोई परेशानियां चल रही होती हैं या उनको ड्रग्स की एक्सेस आ रही होती है, तो एट दैट पॉइंट अगर उनका रुझान इस तरफ जा रहा है, तो ये वो पॉइंट है जहां पर कि उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि यहाँ से हमने बच। सही, बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। अमूमी तौर पर जो लोग हैं उनको ये एक जहन में एक आइडिया है या ये शायद मैं कहूँगी एक फिनोमेना बना हुआ है कि जब कभी आप स्ट्रेस में होंगे या आप किसी टेंशन से गुजर रहे हैं या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा ट्रॉमा आपकी जिंदगी में गुजरा है, तो लोग जो हैं उनको लगता है कि पहली चीज वो ये है कि वो एडिक्शन को या फिर किसी भी किस्म के नशे को ऑप्ट कर लें। ये चीज डॉक्टर साहब किस तरीके से लोगों को आप गाइड करेंगे कि अगर कोई शख्स हमें सुन रहा है और उसका जहन इस तरफ जा रहा है तो वो अपने आप को कैसे रोके, कैसे अपने आप को समझाए ताकि अगर वो किसी ट्रॉमा में है, स्ट्रेस में है, तो उससे अपने आप को बचाए रादर देन कि वो एडिक्शन की तरफ चले जाए या किसी ड्रग की तरफ चला जाए? बेसिकली दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रियली। जो हमारा बैक ऑफ माइंड में चीजें चल रही हैं या हमारी लाइफ के कोई प्रीवियस स्ट्रेसेस हैं, कोई ट्रॉमा, कोई ऐसी चीज है, अगर हम उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, हमारे माइंड के अंदर चल रही है, बैक ऑफ माइंड में हमने डाल दी है और हम उसके बारे में सोचना नहीं चाह रहे हैं, हम किसी से डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं और हमें उसका कोई वे आउट नहीं मिल रहा है, देन वी ऑप्ट फॉर थिंग्स दैट आर नॉट हेल्दी। उसमें एडिक्शन हो सकती हैं, ओवर ईटिंग हो सकती है, एक्सेसिव शॉपिंग हो सकती है, ओवर स्पेंडिंग हो सकती है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसकी हमें एक आदत या लत पड़ने का डर होता है, वो उस वक्त होता है जब हम अपना प्रॉब्लम को डायरेक्टली एड्रेस नहीं कर रहे होते। और वो प्रॉब्लम की नोयत पे और आपकी अपनी रेजिलियंस पे डिपेंड करता है क्या आप उस प्रॉब्लम को खुद से डील कर सकते हैं इन अ हेल्दी वे या नहीं कर सकते। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स इंपॉर्टेंट टू सीक हेल्प। अगर कर सकते हैं देन यू नीड टू फिगर आउट कि मुझे क्या करना चाहिए कि मैं किसी ऐसी अनहेल्दी हैबिट में ना चला जाऊं जो कि कल को मेरे लिए एडिक्शन बन जाए और लाइफ लॉन्ग एक प्रॉब्लम बन जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। अब थोड़ा सा हम कंक्लूजन की तरफ आएंगे और मैं अगला सवाल जो आपसे करूंगी वो इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाऊंगी कि आप फर्ज कीजिए किसी शख्स को एडिक्शन हो गई है फॉर सो एंड सो रीजन, अब वो उस चीज को ट्रीट करना चाह रहा है या कुछ ऐसे घर वाले हैं जो चाह रहे हैं कि भाई अब अपने बच्चे को उस चीज से निकालें, बाहर निकालें, तो सब क्या मेडिकल साइंस में, क्या इस फील्ड में ये चीज आप लोगों को खुशखबरी देंगे कि इसका प्रॉपर कंप्लीट ट्रीटमेंट है, एक पेशेंट वापस से अपनी नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजार सकता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एडिक्शन एंड एवरीथिंग? अच्छा, बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, मेरे एक्सपीरियंस में जितना एडिक्शंस के अंदर अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं वो किसी भी साइकियाट्रिक इलनेस में उस तरह से नहीं हमें मिल पाते। और ये पेशेंट के लिए भी और हमारे डॉक्टर्स के लिए भी एक रिवॉर्डिंग किस्म की फीलिंग होती है कि ये वो प्रॉब्लम है जिससे कि बाहर आया जा सकता है। मेन चीज ये है कि जो एडिक्शन का शिकार है वो खुद कितना इंटरेस्टेड और कितना मोटिवेटेड है। इवन थोड़ी सी भी मोटिवेशन होती है तो वी कैन ट्राई एंड ब्रिंग देयर मोटिवेशन अप, कि वो इस स्टेज पे आ जाएं कि वो खुद को इस आदत से छुड़वाना चाहें और फिर हम मेडिकल ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं और उनको इस आदत से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जहां सोलली प्योरली सिर्फ फैमिली इंटरेस्टेड होती है और पेशेंट की अपनी मोटिवेशन नहीं है, वहां पर भी जब तक पेशेंट को हम खुद मोटिवेट नहीं कर लेते हैं, वो अपना इरादा खुद नहीं कर लेता, तब तक किसी किस्म की एफर्ट करना जो है वो बहुत फ्रूटफुल नहीं होता। उसमें सिर्फ ज्यादा से ज्यादा यही होता है कि एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाता है। अगर कोई इंटरेस्ट शो करता है देन द रिजल्ट्स कैन बी वेरी 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 गुड। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे और करूंगी कि अब हम अगर सिर्फ ट्रीटमेंट की बात करें और अभी आपने पेशेंट की और घर वालों की आपस में कॉपरेशन की बात की और हम काउंसलिंग की बात करें, तो डॉक्टर साहब ये कितना इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई शख्स अपने आप को ड्रग एडिक्शन से निकालना चाहता है तो दवाई के साथ साथ घर वालों का साथ, दोस्तों का अहबाब, आसपास के लोगों की जो काउंसलिंग है, जो एक तरह की मोटिवेशन, डॉक्टर साहब वो ट्रीटमेंट में कितनी हेल्प करती है?
डेफिनेटली वो तो मेन स्टे है, और पाकिस्तान में सबसे बड़ा हमें एडवांटेज ये होता है कि फैमिली सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, मेजोरिटी का, सबका तो नहीं, लेकिन ये कि फैमिली इशू को लेके आती है अक्सर औकात, और फैमिली बहुत कंसर्न होती है। फैमिली को अगर प्रॉपरली गाइड किया जाए कि उन्होंने एडिक्शन के अपने जो उनके पेशेंट हैं उनको कैसे डील करना है। बाद ऐसे तरीकाकार होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, और फैमिली की बाज़ औक़ात ऐसी परेशानी उनका अगर इजहार कर रहे होते हैं, वो बार बार कह रहे हैं, बार बार मना कर रहे हैं, तो बाज़ औक़ात एडिक्शन का जो ऑलरेडी शिकार होता है वो और ज्यादा उस चीज से इरिटेट होता है, और वो एडिक्शन छोड़ने की बजाय उसको ज्यादा एक्सेस में चला जाता है। तो फैमिली को जब तक इस चीज के ऊपर प्रॉपर गाइड ना किया जाए, वो ट्रीटमेंट का हिस्सा ना बने, तब तक जो है वो ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो सकता। और मेन स्टे ही ये है। ट्रीटमेंट तो बड़ी शॉर्ट लिव्ड किस्म की है कि एडिक्शन छोड़ दी, ट्रीटमेंट खत्म, मेडिकल ट्रीटमेंट। जो बाकी है फैमिली और सपोर्ट सिस्टम और दोस्त, और अगर कोई और उनके कोलीग्स या कोई ऐसे साथी हैं जो खुद इस आदत में साथ इन्वॉल्व हैं, तो उनको एट अ टाइम ट्रीट किया जा सकता है, और उसके लिए बाकायदा ग्रुप्स बना लिए जाते हैं जो कि एडिक्शन के पेशेंट्स को इकट्ठा करके, तो उनकी स्ट्रेंथ्स और उनकी वीकनेसेस पॉइंट आउट करके फिर लॉन्ग टर्म में उनको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, बस एक सवाल आपसे और पूछूंगी जो मुझे लगता है आज के टॉपिक का बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि जब कोई शख्स ड्रग की एडिक्शन का शिकार हो जाता है तो उसको खुद भी शायद महसूस नहीं हो रहा होता या बाज़-औक़ात हो रहा होता है, बॉडी में जो तब्दीलियां आ रही होती हैं जब आप मुसलसल एडिक्शन का शिकार होते हैं। जहां हम काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, जहां आपने ट्रीटमेंट की बात की, वहां पर डॉक्टर साहब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि आप ज़रूर बताइए हमारे सुनने वालों को कि काउंसलिंग और ट्रीटमेंट के साथ साथ जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी ऐसे शख्स के लिए जो कि एडिक्शन का शिकार अब हो गया है और वो बेहतर होना चाह रहा है। देखिए, ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती हैं। प्रिवेंशन की अगर स्ट्रेटेजी की बात की जाए, या अगर कोई प्रोन है एडिक्शन के लिए और वो अभी फुल फ्लेज एडिक्शन में नहीं है, उसके लिए तो हेल्दी लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल और जो भी चीज एडिक्शन से दूर रख सकती है वो डेफिनेटली हेल्प करती है। उसमें हार्मोनल भी बूस्ट आ जाती है, बहुत चीजें हैं। प्रॉब्लम ये आती है, एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहां पर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऐसी ड्रग होती है जो कि या तो भूख को मिटा देती है, या बहुत ज्यादा खाने पीने लग जाते हैं लूज की, या नींद बहुत आने लग जाती है, जिस्म में ताकत नहीं रहती है। उस स्टेज के ऊपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उस वक्त स्टार्ट हो सकती है जब उस ड्रग की आदत से ये बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जो रिहेबिलिटेशन का मकसद ही है, पहली स्टेज है जिसमें कि पेशेंट ने मोटिवेट होना है, उन्होंने डिसीजन लेना है कि मुझे हेल्प चाहिए और मैंने इस आदत से निकलना है। उससे अगली स्टेज ये आ जाती है कि अब वो इस आदत को छोड़ चुके हुए हैं, वो डिटॉक्स हो गए हुए हैं, उनकी बॉडी में से जो उसके जहर था ड्रग का वो सारा बाहर निकल गया है। थर्ड स्टेज जो आती है वो रिहेबिलिटेशन की, और रिहेबिलिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज जो कि डिसाइड करती है कि लॉन्ग टर्म में ये दोबारा नशे की तरफ नहीं आएंगे। उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बेहतर कोई स्ट्रेटेजी नहीं है इस स्टेज की। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप कोई भी एक मैसेज अपनी तरफ से हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को जरूर दीजिए ताकि वो अपने आप को ड्रग एडिक्शन से बचा सकें। अगर इसमें खुदा न खास्ता हो भी गए हैं एडिक्टेड, तो अपने आप को उससे निकालने में बेहतर इकदाम कर सकें। डेफिनेटली बस मेरा सिर्फ एक मैसेज है इसके अंदर कि देखिए, ड्रग्स बेशुमार तरह की है, ये टॉपिक बहुत ब्रॉड है, लेकिन सिर्फ एक चीज ये है कि बाद वो चीजें हैं जो कि हम रियलाइज नहीं करते कि ये हमारे लिए एडिक्टिव हैं। उसमें सबसे कॉमनली जो है ओवर द काउंटर जो चीजें बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के पेन किलर्स मिल रही हैं, नींद की दवाइयां, खांसी के शरबत, ये एंजाइटी की दवाइयां, बेंजोडाइजेपिन्स, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो कि नींद और एंजाइटी कम करती हैं, पेन कम करती हैं, वगैरह पे हेल्प करती हैं, एंटी हिस्टामिन्स होती हैं। इन सब का नशा लोग कॉमनली करने लग जाते हैं, और जब उनको रियलाइज होता है तब तक वो चीज काफी आगे प्रोग्रेस कर चुकी होती है। तो प्लीज कोई भी दवाई हो वो बगैर मशवरे के ना लें, और एज अ हैबिट उसको यूज ना करें अनलेस कि वो आपको बताई गई हो और मशवरा दे के प्रिस्क्राइब करके दी गई हो। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत ही सहल अंदाज में सारे क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से आंसर किया। जज़ाकल्लाह खैर। फी अमानिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। इन प्रोग्राम्स का मकसद बढ़ती हुई बीमारियों के मुतालिक आप तमाम लोगों तक आगाही फराहम करना है। अगर आपको हमारे प्रोग्राम्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमें हमारे फेसबुक के पेज पर भी सजेशंस दे सकते हैं, और साथ ही साथ आदमजी फार्मा सर्विसेज के यूट्यूब के चैनल पर भी हमें आपकी राय का इंतजार रहता है। मुझे और हमारी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी किसी और बेहतर टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। फी अमानिल्लाह।